हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब लॉकडाउन की स्थिति धीरे धीरे समाप्त हो रही है, परीक्षाओं के डेट धीरे धीरे आ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द ही आपके टेट के फॉर्म डाले जाएंगे। इसलिए अपनी तैयारी को आप अभी से शुरू कर दीजिए। और आपकी तैयारी में थोड़ा सहयोग देने के लिए मैं मैथ की क्लास लेके आ गया हूँ। पिछली क्लास में जैसा कि हमने सिलेबस की चर्चा की थी मैथ के, कि यूपी टेट में मैथ का सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस को हमने देखा और बहुत ही आसान सिलेबस आपका था। उसको आज से हम शुरू करेंगे, एक एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। उस टॉपिक में क्या है उस बातों को समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन लगाएंगे। उसके बाद पिछले सालों में जो क्वेश्चन यूपी टेट में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। फिर आप देखेंगे मॉडल पेपर लगा करके कि आप कितना अच्छा गेन कर पा रहे हैं। तो आज की टॉपिक ज़्यादा बात ना करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बोला था आपसे कि हम लोग संख्या पद्धति मतलब नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे। और नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है, ठीक है। नंबर सिस्टम इतना छोटा नहीं है, नंबर सिस्टम बहुत ब्रॉड है। और नंबर सिस्टम की पूरी जानकारी यदि आपको लेनी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर मैंने एक वीडियो डाल रखी है नंबर सिस्टम की और ढेर सारी जानकारी उसमें दी गई है। लेकिन आपके लेवल की अगर नंबर सिस्टम की जानकारी की बात की जाए तो केवल मैं टेट को नज़र में रखते हुए मैं उतना ही बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर जितना आपके पेपर में ज़रूरी है, आपके सिलेबस के अनुसार। बहुत ज़्यादा आपको बताने की कोशिश मैं नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। तो आते हैं सीधे सीधे टॉपिक शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम आपका टेट के आधार पे होगा। मैं उतनी जानकारी आपको देना चाह रहा हूँ कि जितना से कि आप टेट में अच्छे नंबर पा जाएं। नंबर सिस्टम, अरे भाई इसका हिंदी में नाम है क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति कल अपने सिलेबस में आपने देखा था कि पहला ही टॉपिक उसमें था संख्याएं और संख्याओं पर आधारित जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो फिर क्या बात है, आइए संख्याओं के बारे में जानकारी लेते हैं। संख्या पद्धति में क्या होता है, संख्याओं के बारे में ही जानकारी मिलती है। संख्याओं की किस पद्धति के तहत हम लोग अध्ययन करते हैं, ये संख्याएं कैसी पद्धति में होती हैं। तो मैं बता दूं कि जो आप अध्ययन करते हैं संख्याएं, वो उसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम, दशमलव पद्धति की, दशमिक प्रणाली की संख्याएं होती हैं। और दशमिक प्रणाली में कितनी संख्याएं हुआ करती हैं, 10। दशमिक प्रणाली में कितनी संख्याएं हुआ करती हैं, 10। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पूरी की पूरी कितनी संख्याएं आपको नजर आ रही हैं, 10 संख्याएं नजर आ रही हैं। इन्हीं 10 संख्याओं से ही आपकी पूरी की पूरी अर्थमेटिक खत्म हो जाती है। इन्हीं 10 संख्याओं में ही पूरी अर्थमेटिक आपकी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। हम बात करते हैं यहां पर कि ये संख्याएं कैसी कैसी होती हैं। अच्छा, कैसी कैसी संख्याएं आपकी होती हैं संख्या पद्धति में। आपके जो कोर्स में है कैसे कैसे नंबरों से आपके सवाल आ सकते हैं। तो आपके आते हैं प्राकृतिक संख्या से सवाल। किससे आते हैं, प्राकृतिक संख्या। मैं लिख दे रहा हूं प्राकृतिक संख्या। किससे आते हैं, प्राकृतिक संख्या। इसको आप क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं भाई, नेचुरल नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं आप नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, देखिए मैं बहुत ज्यादा शब्दों में लिखने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं जब बोलूंगा आप लिखना चाहेंगे तो कॉपी और पेन लेके बैठिएगा पढ़ने के लिए अब, और सीरियस आप भी हो जाइए, ठीक है। जो भी बातें समझ में ना आए कमेंट करके बताने की भी कोशिश करिए। आपका कमेंट और आपका लाइक ही हमें प्रोत्साहित करेगा कि आपको हम और अच्छे से पढ़ाएं। तो देखेंगे यहां पे नेचुरल नंबर की अगर हम बात करने जब जा रहे हैं तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या ना, मतलब प्रकृति से जो संख्याएं मिली हो, कह सकते हैं
काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, मतलब गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे? गिनती की संख्याओं को। अरे भाई, तो गिनना हम कहां से शुरू करते हैं? गिनना हम कहां से शुरू करते हैं? किसी क्लास में आपको भेज दिया जाए और भेज करके आपसे ये कहा जाए बताइए इस क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहां से काउंट करते हैं? क्या कहते हैं पहले? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे तो काउंट करने जाते हैं। तो स्टार्टिंग आपकी कहां से होती है? 1 से, फिर 2 आता है, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 ना, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ? 1 से। नेचुरल नंबर कहां से शुरू हुआ? 1 से। तो जहां से स्टार्ट होता है वही तो छोटा होता है। तो आपसे सवाल यदि आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रथम 10 नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे? 1 से लेकर के कहां तक? 10 तक। प्रथम 20 नेचुरल नंबर, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या, तो 1 से कहां तक? 20 तक, क्योंकि आपके एग्जाम में आता है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो प्राकृतिक संख्या ही यदि आपको नहीं मालूम होगा तो कैसे योगफल निकालेंगे? तो प्राकृतिक संख्या तो पता होना चाहिए आपको ना। तो प्राकृतिक संख्या पता होना चाहिए, इसके लिए आपको प्राकृतिक शब्द जो है, नेचुरल जो शब्द है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटी, क्या आ सकता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी गुरु? 1 हो जाएगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी दोस्तों? 1 हो जाएगी। क्लियर है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास आती है बात, वो बात हमारी आती है किससे? पूर्ण संख्या से। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। देखिए, अभी तक आपकी कहानी कहां से शुरू थी? 1 से। कहां से शुरू थी? 1 से कहानी शुरू थी। तो मैं आपको बता दूं यहां पे कि अभी तक आपकी कहानी कहां से शुरू थी? 1 से शुरू थी, क्योंकि मैंने बोला था काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब पूर्ण की बात की जाए, तो पूर्ण की बात की जाए तो पहले हमारे पास 0 नहीं था। आर्यभट्ट जी आए तो 0 के बारे में जानकारी दिए। अच्छा, तो आप पूछ सकते हैं कि सर अगर पहले 0 नहीं था तो रावण के 10 सिर थे, वो 10 सिर कैसे लिखे गए होंगे उस समय? तो भाई मैं बता रहा हूं, रावण के 10 सिर उस समय ऐसे लिखे गए थे। रावण के 10 सिर उस समय कैसे लिखे गए थे? ऐसे लिखे गए थे, क्योंकि उस समय 0 तो था नहीं। 0 तो था नहीं। लेकिन जब 0 आ गया और इस 0 को जब हम प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लिए, जब इस 0 को हम प्राकृतिक संख्या के साथ शामिल कर लिए, तब जाके हमको प्राप्त हुई क्या? पूर्ण संख्या, जिसको आप कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या की डिफिनीशन आप समझ में आए? यदि शून्य को प्राकृतिक संख्या में शामिल कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, या गिनती की संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या कहलाएंगी। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। अरे भाई प्रॉब्लम थी ना, जैसे मैंने बोला था ना, आपको कमरे में भेजा, मैंने पूछा कितने विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी थे तो आपने काउंट किया 1 2 3 4 5। ऐसा हुआ कि जब मैंने कमरे में भेजा तो कोई था ही नहीं, तो आप क्या बताएंगे आके कि कोई नहीं है? कोई नहीं तो हिंदी वर्ड हो गया ना। मैथ में आप क्या बताएंगे? तो मैथ में आपके पास कुछ रहना चाहिए कहने के लिए ना। जहां पे कुछ नहीं है उसी को हम कहते हैं क्या? शून्य। 0 कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। ठीक है। तो गिनती की संख्याओं में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? प्राप्त संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्या। अब यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा? पहली तो इंपॉर्टेंट कि सबसे छोटी बनेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बनेगा? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी गुरु? 0 हो जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही पेपर में आपके आता है कि प्रथम 10
पूर्ण संख्याओं का योगफल बताइए। तो आपके दिमाग में क्या आता है? 10 पूछ रहा है, 10 तक पूछ रहा है, 10 पूछ रहा है, कहां तक पूछ रहा है? 10 तक। और आपका रूल जो होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का n+1/2, आप पूर्ण का ध्यान ही नहीं देते हैं और आंसर आपका गलत आ जाता है और फिर कहते हैं कि हमारा नंबर कम हो गया। नहीं भाई, वो कहा था ना प्रथम 10 पूर्ण संख्या, प्रथम 10 पूर्ण संख्या। अगर प्रथम 10 पूर्ण बोला है तो पहली पूर्ण 1 हो गई तो 0 हो गई, तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ही 10 पूरा हो गया। तो जब कभी आपसे पूर्ण कहा जाए तो एक घटा के समझिएगा, एक घटा के समझिएगा। जैसे कहा गया प्रथम 10 पूर्ण, इसका मतलब एक कम कर देंगे तो कहां से पूछ रहा? 1 से लेके 9 तक पूछ रहा, क्योंकि 0 को गिनती में तो हमने काउंट किया, लेकिन क्या 0 को किसी चीज में जोड़ने से फर्क पड़ता है क्या? नहीं फर्क पड़ता है ना। 0 को किसी चीज में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे लड़के की शादी में अगर फूफा नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत, फूफा नाराज हो जाए चाहे खुश हो जाए कोई प्रभाव नहीं, लड़के की शादी तो होगी ही होगी ना। फूफा के नाराज होने से लड़के की शादी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वही बात है कि 0 के होने ना होने से योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये संख्या तो गिनाएगा ना। बारात में फूफा जी जाएंगे तो संख्या तो अपनी गिनाएंगे ना कि एक हम भी हैं, तो उसी तरह यहां पर भी अपनी गिनती तो ये कराएगा कि एक हम भी हैं। तो काउंट करेंगे तो 10 हो गए, लेकिन जोड़ हमारा 1 से 9 तक का ही रिजल्ट देगा। तो इस बात को बहुत गौर करिएगा। पेपर में यदि कभी आ गया कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल, तो तुरंत दिमाग लगाइएगा कि हमें 9 तक ही देना है, 10 तक नहीं, 1 से 9 तक ही देना है। ये बात क्लियर हुई आपको? एक इंपॉर्टेंट बात समझ पाए आप? चलिए, आपने 2 चीजें अभी तक सीखी, प्राकृतिक संख्या सीखा, पूर्ण संख्या सीखा। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, अनंत तक जाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। एक बात मैं फिर पूछूंगा, अभी तो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, अभी तो सवाल करा ही नहीं रहा हूं, इसलिए आप मेरे साथ बोलते हुए चलिए और इसको आप अगर लिख सकते हैं तो लिखते हुए भी चलिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हो गया मेरा प्राकृतिक संख्या हो गया और मेरा क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। 2 चीज तो क्लियर कर लिया हमने, अभी 2 चीज हमने क्या कर लिया? क्लियर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज क्या क्लियर करने वाले हैं, जरा उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज हम क्या क्लियर करने वाले हैं, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्लियर करने वाले हैं सम संख्या। क्या क्लियर करने वाले हैं? सम संख्या। क्या क्लियर करने वाले हैं? सम संख्या। तो इसको कहते हैं इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। और अगली चीज क्लियर करने वाले हैं हम विषम संख्या। क्या क्लियर करने वाले हैं? विषम संख्या। क्या? विषम संख्या, जिसको आप क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं भाई? ऑड नंबर। ठीक है, आप ये बात समझ पा रहे हैं कि ये विषम संख्या है, हाँ ये सम संख्या है। आइए सम और विषम पे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चर्चा ये भी है, ध्यान दीजिएगा। सम विषम पे, सम पे तो क्वेश्चन आ चुका अभी सीटेट में, सबसे छोटी सम संख्या विकल्प में दिया, विकल्प का ध्यान नहीं दिया, लड़के ने गलत करके आ गए। विकल्प का ध्यान नहीं दिया और लड़का क्या करके आ गया? गलत करके आ गया एग्जाम में। आइए मैं बताता हूं कैसे। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं, मतलब जो संख्या 2 से कट जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे? सम संख्या कहेंगे। और 2 से कौन संख्या कटती है ये मैं आगे अभी बताऊंगा डिविजिबिलिटी रूल में आपको। विभाजिता का नियम जब पढ़ाऊंगा तो 2 से कौन कटेगा वो तो आपको पता है, जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से कट जाते हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, जो 2 से क्या करे? 2 से कट जाए, 2 से कट जाए या विभाजित हो जाए। 2 से कट जाएगी तो क्या हो जाएगी? सम। जो 2 से न कटे, जो 2 से न कटे, 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, 2 से नहीं कटेगी भाई। 2 से अगर नहीं कटेगी, जो 2 से कट जाएगी, जो 2 से कट जाएगी वो क्या हो जाए? जो 2 से न कटे, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या, जो 2 से न कटे विषम संख्या। आइए कैसे? पहली सम संख्या तब क्या होगी? नंबर हमारा कहां से शुरू हुआ था भाई? अभी आपने गौर किया तो नंबर हमारा देखिए पूर्ण हमारा 0 से शुरू हुआ, ऐसे डॉट डॉट डॉट, और हमारा
नेचुरल नंबर 1 से शुरू हुआ। तो देखो बाबूआ, यहां पे बहुत ध्यान देके देखना दोस्त, यहां पे ध्यान क्या देने वाली बात है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रश्न आपसे क्या पूछा जाता है। वैसे हम बात करें तो यहां पे कहते हैं सम संख्याओं में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट डॉट। विषम संख्या में जो 2 से ना कटे तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। इसमें से कोई भी है जो 2 से कट जाए? नहीं है ना, 2 के अंतर पे है, 1 का अंतर करके है, 1 है तो 2 नहीं है तो 3 है, ऐसे करके है। यहां पर भी वही है, 1 के अंतर पे करके है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक, ये तो जनरली है, लेकिन ध्यान देना ये क्या है, ये क्या है। विषम संख्या ऐसा नहीं कि यही विषम संख्या होता, विषम संख्या ऋणात्मक भी होती है, -1, -3, -5, ये भी तो विषम है, ये भी विषम है भाई। लेकिन ये कैसी विषम है, वो कैसी विषम है। अगर विषम पूछे, क्या पूछे सम में, कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या, प्रथम प्राकृतिक, क्या बोला, प्रथम प्राकृतिक सम संख्या। देखो देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना इस बात को कि प्रथम प्राकृतिक सम संख्या आपसे पूछेगा तो आंसर आपका हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? प्रथम प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या प्रथम प्राकृतिक संख्या यदि आपसे पूछ दे तो आप इतना गौर कर लेना कि इसका आंसर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। और अक्सर ये पूछता है, बट पूछ दे वहां पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, प्राकृतिक शब्द न लिखे, सम संख्या, इसका भी आंसर 2 हो सकता है, हो सकता है। और इसका आंसर 0 भी हो सकता है, इसका आंसर 2 भी हो सकता है। बहुत गौर से इस बात को तो सुनना भाई, नहीं गलती परीक्षा में 1 नंबर करके आप आ जाओगे। अगर ये कह दे प्रथम प्राकृतिक सम संख्या तो इसका एग्जैक्ट आंसर है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 2, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और 1 के बाद जो आएगा वो क्या है? 2 है, जो कि पहली संख्या 2 से कट जाती है, तो 2 हो गया। लेकिन सबसे छोटी सम संख्या जैसे ही बोलेगा तो 0 भी आंसर हो सकता है, 2 भी, क्योंकि 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। आपको मैं रूल बताऊं, किसी सम संख्या में जैसे देखिए 2 सम संख्या, 4 भी सम संख्या है। जब किसी सम संख्या में एक सम संख्या को जोड़ा जाता है तो क्या आ रहा है? देखिए यहां पे 6 सम संख्या ही आता है। और कोई सम संख्या ले लीजिए, 10 और 12 या 10 और 8, तो क्या आ जाएगा? 18। ये भी एक सम संख्या, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, सम संख्या। तो उसी प्रकार से यदि 0 सम संख्या, पहले मान लीजिए, जैसे देखिए 0 अगर सम संख्या होगा तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 आ रहा। 0 एक सम संख्या, इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है? 4 आ रहा। मतलब ये सम संख्या है, तभी तो सम संख्या जोड़ने पे सम संख्या आ रहा है। मतलब ये रूल जो होता है कि सम संख्या को सम संख्या में जोड़ने पे सम संख्या आता, ये रूल यहां पे फॉलो हो रहा। बट यदि 0 को आप सम संख्या नहीं मानते, आपके मन में आ रहा है कि नहीं 0 विषम संख्या है, अगर 0 को विषम मानेंगे, गौर करिए, देखिए विषम का भी रूल आपको बता रहे हैं, विषम का भी रूल आपको बता रहे हैं कि किसी सम संख्या में, देखिए सम संख्या में यदि एक विषम को जोड़ दें तो जो आएगा वो विषम आएगा। देखिए सम संख्या में यदि विषम को जोड़ दें तो जो आएगा वो क्या आएगा? विषम आएगा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है? 0। अगर यहां पे तो हमने सम मान लिया, ये सम की स्थिति हो गई, हमने सम मान के देखा तो सही हो रहा। आप विषम मान के जरा देखिए, अगर ये विषम होगा तो किसी विषम में यदि हम सम को जोड़ेंगे तो जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए था। क्या आना चाहिए? विषम आना चाहिए था। ये भी देखिए विषम है, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? लेकिन ये क्या आ रहा है? सम आ रहा है। फिर इसमें देखिए हम और कोई सम जोड़ के देख रहे हैं, फिर भी सम आ रहा। अगर ये हम विषम मान रहे हैं 0 को तो हमारे जो ये दोनों बातें हैं गलत हो जा रही हैं, लेकिन जब हम सम मान रहे हैं तो ये दोनों बातें सही हो जा रही हैं। इससे मेरा रिजल्ट निकलता है कि 0 एक क्या है? सम संख्या है। और दूसरा तरीका देखिए जरा, सिंपल तरीका दूसरा देख लीजिए, बहुत अंदर आपको न ले जाऊं,
तो सिंपल तरीके से आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप देखेंगे, आपने देखा विषम संख्याएं क्या है, 1 के बाद 2 1 के अंतर पे आ जा रही है, फिर 3 के बाद 1 छोड़ करके आ जा रही है। अगर मैं पीछे बढ़ूं, जैसे 2 के 1 अंतर के बाद 4 आ रहा है, अगर मैं पीछे जाऊं, जैसे 4 के पीछे जाऊं, 1 के अंतर के बाद 2 आ रहा है, उसी तरह 1 के अंतर के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब सम संख्या 1 1 के अंतर पे आ रही है, लेकिन ये अगर ये विषम आप समझ लेंगे तो लगातार हो जा रही है, क्योंकि विषम भी 1 के अंतर पे आता है। बात हमारी समझ रहे होंगे। तो 0 एक सम संख्या है। कभी 0 को लेकर के अभी सीटेट में सवाल आया कि 0 क्या है, तो उसमें 3-4 विकल्प है। उसमें क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या, 0 एक सम संख्या है, ऐसे करके लिखा था। तो वहां पे 0 एक सम संख्या है, ये बात सही थी। वहां पर उसमें बताना था, 3-4 लाइनें दी गई थी, ABC सही है, BC सही है, ABCD सही है, सीटेट में आया हुआ पेपर में। सेम वही बात मैंने यहां पे कि सबसे छोटी सम संख्या बोलेगा तो विकल्प बताएगा। अगर विकल्प में 0 और 2 दोनों है, हो सकता है 0, विकल्प देखिए, 0 भी हो, 2 भी हो, 4 भी हो और 3 भी हो, या 1 भी हो, जो भी हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 विकल्प में है, सबसे छोटी सम संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे कोई पूछे कि सबसे छोटी सम संख्या, तो आंसर तो 0 होगा। हो सकता है विकल्प में 0 न दे दे, ये 0 न दे, यहां पे मान लीजिए 1 दे दे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सम संख्या को लेकर के आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, विषम पे आते हैं। तो विषम में आपसे सबसे छोटी विषम संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, सबसे छोटी, अगर विषम संख्या आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी विषम संख्या आप क्या बताएंगे भाई, 1। सबसे छोटी विषम संख्या आप क्या बताएंगे, 1 बताएंगे। बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है कि सबसे छोटी विषम संख्या हमें 1 बताने में कोई दिक्कत होगी। तो आपको मैंने अभी तक क्या क्लियर कराया, प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बिल्कुल क्लियर कराया आपको। सम संख्या, जो 2 से कट जाए सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2, सबसे छोटी सम संख्या 0 भी हो सकता है, 2 भी। उसी तरह सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या 1 है। वैसे विकल्प में आ जा -1, तो -1 भी एक विषम संख्या है, लेकिन प्राकृतिक शब्द यहां पे सबसे छोटी प्राकृतिक होना चाहिए, हमेशा ये होना चाहिए, ये होता है, यही रख के पूछेगा वो। या धनात्मक सम संख्या पूछ सकता है, धनात्मक में हमेशा 1 आएगा। ऋणात्मक में भी विषम संख्याएं होती है, -1 भी एक विषम है, -3 भी एक विषम है, -5 भी एक विषम है, लेकिन वहां पर आपसे पूछ दे, जैसे विकल्प मान लीजिए यहां पे बना दे, सबसे छोटी विषम पूछे, सबसे, ये सम के साथ भी लागू होगा, विषम के साथ भी, सबसे छोटी विषम पूछे, सबसे छोटी क्या पूछे, विषम पूछे आपसे, और विकल्प में मान लीजिए -3, 1, 3, 5 दे दे, ऐसे समझ रहे हैं। सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा है कि प्राकृतिक विषम है, प्राकृतिक विषम है कि धनात्मक विषम है, तो इसमें सबसे छोटी विषम संख्या -3 हो जाएगी। यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, -3। लेकिन यहां पे अगर लिख दे धनात्मक या प्राकृतिक, तब हमारा कौन सा हो जाएगा, 1। समझ रहे हैं बात को। विकल्प पर सवाल का आंसर निर्भर करता है। बहुत ओपनली बात को जान लीजिए, बहुत क्लियर कट में बात जानिए। ऐसी कोई भी संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, कोई भी जो 2 से नहीं कटती है वो विषम होती है। अब प्रश्न कैसा पूछ रहा है, धनात्मक पूछेगा तो सबसे छोटा -1 हो जाएगा, ऋणात्मक पूछेगा तो ऋण में जो सबसे बड़ा मान होता है वो सबसे छोटा मान होता है। ये भी बात आपको अभी मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो आप नहीं जानते हैं, यही आगे चल करके आपको प्रॉब्लम। कोई पूछे -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, कोई पूछे -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, तो जवाब क्या देंगे, -5 बड़ा है। देखिए भाई, कर्ज खोर तो दोनों हैं, कर्ज खोर तो दोनों है, लेकिन जो छोटा कर्ज खोर है वो बड़ा होगा कम से, जो कर्जा कम खाया रहता है वो बड़ा है। तो माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी है, कर्ज खोरे भी है, कर्ज खोरे भी है, लेकिन ये चूंकि कम कर्ज खोर है इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है। कहीं आ जा -5 और 0 में कौन बड़ा है, तो 0 बड़ा है। भैया कम से कम ये किसी का कर्जा तो नहीं लिया, समझ रहे हैं बात हमारी, कम से कम ये किसी का कर्जा तो नहीं लिया,
तो इसलिए ये बड़ा है और -5 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये सब चीजें भी छोटी छोटी आप क्या करें, समझते रहें। ये भी आपके काम की चीजें हैं, ये भी आपके कैलकुलेशन में जब आएंगी तो आपकी बहुत मदद करेंगी। तो ये भी चीज आप हमको लगता है कि समझ गए होंगे। चलिए, जब सम संख्या आप समझ गए, विषम संख्या आप समझ गए, तो आपको दो बात और बता देता हूं आज के क्लास में। दो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट बात बताता हूं और उनसे क्वेश्चन अगले दिन होगा। अगली बेहद जो बात आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी भाज्य। क्या आ जाएगी भाई, भाज्य, और हो जाएगी अभाज्य। भाज्य और क्या हो जाएगी, अभाज्य। भाज्य और क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं भाई, प्राइम नंबर। इनको और हिंदी में कहते हैं रूढ़ संख्याएं। क्या कहते हैं, रूढ़ संख्याएं। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, हिंदी इंग्लिश दोनों जानते रहे। इसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अब बात हमारी बनती है यहां पे, और ये दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट है। इनसे जो क्वेश्चन आते हैं, इनसे तो बहुत क्वेश्चन आता है और हर बार लगभग टच कर देता है एक क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं। अगर हम बात करें अभाज्य की, पहले बात कर लेते हैं। अगर अभाज्य की आप बात करें तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो फैक्टर हों, 1 2, मान लीजिए केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसके केवल और केवल कितने फैक्टर हो, 2। मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको केवल 2 लोग ही काट सकें, 2 लोग ही काट सकें। ये तो खुद वो अपने से कटेगा, एक तो वो खुद अपने से कटेगा और एक एक से कटेगा। कि एक चाचा ऐसे हैं जो सबको काट देते हैं, आपको पता है। एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों को काट देता है ना। और कोई भी नंबर खुद से तो जरूर कट जाएगा ना, कोई भी नंबर तो खुद से भी जरूर कटेगा, तो वही 2 होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य या रूढ़ या प्राइम नंबर। क्लियर है, या उनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। अब बात हमारी फिर फंस जाती है कि हमारे पास क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 डाटे नंबर प्राकृतिक संख्या थी। प्राकृतिक संख्या आपने अभी तक लिखा। अब आपको बात है कि ऐसा कौन सा नंबर हमें मिलेगा, पहला नंबर तो खोजे कम से कम। कौन सा नंबर है जिसके केवल 2 फैक्टर हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर होना चाहिए, ना तो वे उससे एक कम और ना तो उससे एक ज्यादा हो सकते, केवल और केवल। तो एक को तो एक काट से देता है और एक ही स्वयं भी है और एक ही एक भी है, इसलिए इसका तो केवल एक ही फैक्टर हुआ। आते हैं 2 के पास। 2 बेचारा कहता है कि मैं 1 से भी कटूंगा और मैं 2 से भी कट जाऊंगा, 2 से कटेगा और 1 से भी कटेगा। इसलिए जो हमने अभी नियम बताया कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल क्या हो, 2 फैक्टर हो, वो संख्या आपकी 2 से क्या होती है, वो संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या हमारा क्या आ जाएगा, 2। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या आएगा, 2। और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 के साथ भी यही है, 3 1 से कटता है, 3 से कटता है। 4 नहीं होगा भैया, 4 नहीं होगा, ये भी होगा, देखिए 2 भी हो गया, लेकिन 4 होगा क्या, 4 4 से कटता है, 4 1 से कटता है। चले चाचा आ जाते हैं, 2 भी इनको काट देते हैं, ये चाचा 2 भी काट देते हैं, तो 3 लोगों से कट गया, तब तो ये नहीं हो सकता। अब ये बात हमारी आप समझ पा रहे होंगे, तो और चीजों पर भी ये लगा के आप देखेंगे कि किसके किसके केवल 2 फैक्टर है। मैं काम दूंगा आपको, कल पूछूंगा आपसे अगले क्लास में, तो किसके किसके केवल 2 फैक्टर है, ये बात आपको पता चल गई कि कैसे हम अभाज्य संख्या पता करते हैं। देख लेते हैं, जिसके केवल 2 फैक्टर हैं वो अभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, डट 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 ऐसे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पे प्रश्न जो बन रहा है बचवा, ये बन रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बन गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 हो गई, क्योंकि जो सबसे पहले वही सबसे छोटा। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सम और अभाज्य है, सम और अभाज्य है, सम और
अभाज्य है। तो आपको पता है कि ऐसी कौन संख्या है जो सम और अभाज्य है, तो वो 2 है। 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम है। बकिया सभी अभाज्य संख्याएं आप देख लीजिए विषम होंगी। बकिया सभी अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? विषम होगी। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो कि क्या है? सम है। बकिया सभी अभाज्य संख्याएं क्या आपकी हैं? विषम है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो सम अभाज्य संख्या है। तो एकमात्र 2 ही तो है, इससे बड़ा कोई है ही नहीं, नहीं इससे छोटा कोई है, क्योंकि यही तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो ये प्रश्न बनता है आपसे, तो इसका जवाब भी आप 2 देंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी बात आप क्लियर आ गए। अब मैं जो यहां पे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, या कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं? तो एक ही एकमात्र है, सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है। अगली बात जो हम आपसे करने वाले हैं, और ये आपके होमवर्क के रूप में हम देंगे। अब आपसे जैसे मैंने बता दिया 2 3 5 7 11 13 17, आपसे ये कोई पूछ दे कि 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे आप? 1 से 10 तक की संख्या तो जानते हैं। अगर आपको पहले से आपने रट्टा मार रखा है तो ठीक है, मैं रट्टा मरवा भी दूंगा आपको, एकदम बिल्कुल आपके जुबान पे होगा, दिमाग में एकदम भर दूंगा। जैसे आप कहते हैं ना लोग, भूसा भरा है क्या? नहीं, तो मैथ भरेगा इसमें। क्या भरेगा इसमें? अब मैथ भरेगा। कैसे भरेगा वो मैं बता रहा हूं। ये चीजें आप घर पे पहले तो खुद से करेंगे। 1 से लेके 100 तक नंबर लिखेंगे। जैसे छोटे बच्चे गिनती लिखते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे आप गिनती लिखेंगे। जैसे मैंने इतना लिखा ना, वैसे आप 100 तक गिनती लिखेंगे और सारे नंबरों पे अध्ययन करेंगे कि किसके किसके केवल 2 फैक्टर हैं। जैसे इसके नहीं है तो इसको नहीं घेरेंगे, जिसके 2 फैक्टर होंगे उसको घेरते हुए जाएंगे। घेरते हुए क्या करेंगे आप? जाएंगे आगे 100 तक। और 100 तक घेरते हुए जब जाएंगे तो अब आपसे कहीं से भी पूछेगा। जैसे आपसे पूछे 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 से लेकर 10 तक कितनी होती हैं? 1 2 3 4। आपसे पूछे 1 से लेकर 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 19 बढ़ा लीजिए, 8 हो गई। ऐसे 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो गिनेंगे तो 15 आ जाएगा। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 25 आएगा। 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो 10 आएगा। मैं सब बता दे रहा हूं, बट आप क्या करेंगे? लिख के देखेंगे। लिख के देखेंगे कहीं सर जी झूठ तो नहीं बोल रहे थे। हो सकता है दिमाग सटक गया हो उनका ना, तो दिमाग सटकने का इलाज आप कर लें खुद से कि दिमाग सटका है या नहीं सटका है, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो खुद से इलाज करें। ठीक है, वो खुद से इलाज जब अपना करेंगे इस चीज का कि ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं, जब उस पर आप वर्क करेंगे तो आपको काफी लंबे समय तक आपके दिमाग में रहेगा और जो आगे चल के आपको बहुत काम आने वाला है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अक्सर बच्चे 4 मार देते हैं या 1 बता देते हैं। हे भगवान, का बताते हैं। चलिए आते हैं यहां पर भाज्य संख्या को देखते हैं। किसको देखेंगे? भाज्य संख्या। बहुत अच्छा नंबर यहां पे है, देखेंगे अब भाज्य संख्या। अब ये इसी का जस्ट ये अपोजिट है, क्योंकि ये बोला कि मैं केवल 2 लोग से कटूंगा, ये बोला भैया 2 से ज्यादा लोग से कटूंगा। 2 से ज्यादा लोग से, जो 2 से ज्यादा लोग से कटेगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। जो 2 से ज्यादा लोग से कटेगा वो हमारा क्या होगा? भाज्य होगा। तो आप देख लेंगे यहां पे 2 से ज्यादा लोग से कौन कट रहे हैं। अगर 2 से ज्यादा लोग की बात करेंगे तो देखेंगे यहां पे कि 2 से ज्यादा लोग से कौन कटते हैं। फिर शुरू करते हैं, यहां पे 1 है, या कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो फिर अध्ययन करिए, इसके तो भाई एक ही थे, इसके 2 थे, इसके भी 2 थे, इसका देखिए 1 था, 4 था और इसके साथ आ गए थे चचा 2, इनको काट रहे थे। ये चचा 2 काट रहे थे, इसकी वजह से इनके फैक्टर कितने हो गए? 3 हो गए। इसका मतलब आप क्या कहेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन मिल गई? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4। इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। जब ये पूछ देता सबसे छोटी भाज्य संख्या, बच्चे किसको मारते हैं? 2 को मार के आगे बढ़ लेते हैं, सवाल हो गया गलत। ठीक, तो 4 और आगे कौन मिलेगा? 6, क्योंकि 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से। लो पता नहीं कितने से कट रहा है, हमें तो 2 से ज्यादा कट गया तो भाज्य हो गया। तो यहां पे 6 हो गया। 6 के बाद आपका कौन आ जाएगा? 8 और 9 भी आता है, क्योंकि 9 1 से 9 के अलावा 3 से कट जाता है।
10 आ जाएगा, फिर इसके बाद कौन आ जाएगा 12, फिर आपका 14, फिर आपका 15, डॉट 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 ऐसे होता रहेगा। तो यहाँ से सवाल बनता है कि सबसे छोटी भाज्य कौन सवाल बनेगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 4। इसमें भी पूछ सकता है कि 1 से लेकर 20 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने की संभावना कम बहुत ज़्यादा है। तो आप घर पे जब जाएंगे तो 1 से 50 तक कितनी अभाज्य, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य, 50 से 100 तक कितनी अभाज्य, ये एकदम कंठस्थ कर लेंगे, अपने आप के जुबान पे होना चाहिए। कोई बोले और तुरंत आप जवाब दें कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है 2 है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन है 2 है। ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। खांसी आ रही है थोड़ी, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं। कल की जो बात करेंगे तो परिमेय और अपरिमेय की बात करके फिर इस पे हम आपको एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों का अध्ययन कराएंगे, और उसके साथ ही साथ और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उस पे आपको काम कराऊंगा। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बेहद पसंद आया होगा, और एक क्लास आपको जब बेहद अगर पसंद आया होगा तो इस क्लास को थोड़ा और लोगों तक फैलाइए, और लोग इसको जानें, और लोग इसके साथ जुड़ें, और लोग इससे फायदा उठाएं। ठीक है, हमारा मिशन ये है कि आपको मैक्सिमम नंबर 25 प्लस या 30 में 30 नंबर मैथ में लाना है। जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े होंगे उनका इतना नंबर तो आना ही चाहिए, वरना इसमें बेइज्जती आपकी नहीं हमारी है। ठीक है, तो इज्जत की साख की बात है, मेहनत आप करिए, काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।